Good morning, 8th class. Hope you all are safe and fine. Beta, as you know, your periodic test is going on. So we are revising our syllabus, and that is lesson 1 and 2. Today in this video, we'll revise our lesson 1. Let's start, beta. Your first lesson is Vande Mataram. As you know, beta, we have read this lesson so many times, and it's dedicated to our Bharat Mata. Okay, let's start, beta. First, you have to revise this in Sanskrit. After that, you have to translate in Hindi also. For example, we'll read like this: Vande Mataram, Sujlam Suflam Malyat Sitlam, Sasya Shamlam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. बेटा, अगर आपको ये स्टैंजा दिया जाता है तो आपको हिंदी ट्रांसलेट कैसे करनी है? यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस: वंदे मातरम मीन्स हे भारत माँ, हम आपको नमन करते हैं। आप हमें सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम मीन्स हमें भारत माता से क्या मिलता है? हम भारत देश में रहते हैं जहाँ हमें अच्छा जल मिला है, अच्छे फल मिलते हैं, पर्वतों के समान ठंडी हवा मीन्स जो हमें सब कुछ मिला है वो हमारे भारत देश की देन है ना। तो हम ये सॉन्ग हम वंदे मातरम भारत माँ को डेडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो हमें क्या देने वाली हैं। मीन्स हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं, हमने ऐसे देश में जन्म लिया है जहाँ हमें सब कुछ मिला है जो हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। आप हमें अच्छे जल देने वाली, फल देने वाली और पर्वतों के समान ठंडी हवा देने वाली हैं। सस्य श्यामलाम मातरम मीन्स हमारे देश में क्या है? हरे भरे खेत हैं, हरियाली है। मीन्स हमें क्या मिला है अपने देश से? हरे भरे खेत मिले हैं ना। तो सस्य श्यामलाम मातरम, आप हमें हरे भरे खेत देने वाली हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हे भारत माँ, हम आपको नमन करते हैं। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, शुभ्र श्वेत होता है, ज्योत्सना चांदनी होती है, पुलकित खिला हुआ होना, यामिनीम रात। आप हमें कैसे हैं? आप सुंदर चांदनी से प्रकाशित रात वाली हैं। फुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम, आप कैसी हैं? खिले हुए फूलों वाली और घने वृक्षों वाली हैं। शोभिनी मीन्स शोभायमान है, घने वृक्षों से शोभायमान है। सुहासिनीम, अच्छा लगना, सुहासित होना। सुमधुर भाषिणीम, मीठा बोलने वाली मीन्स कैसे हैं? सुहासित हैं और मीठा बोलने वाली है। मीन्स हम भारत माँ से ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसे भारत देश में रहते हैं जहाँ हमें एक ऐसा वातावरण मिला है जहाँ हम अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी सकें। सुखदाम वरदाम मातरम, आप हमें सुखदाई वरदान देने वाली हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम भारत माँ को डेडिकेट करते हुए ये कहते हैं कि हे भारत माँ, हम आपको नमन करते हैं। मीन्स हमें जो सब कुछ मिला है उसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं? धन्यवाद कर रहे हैं। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। इसीलिए हम क्या बोलेंगे? हे भारत माँ, हम आपको नमन करते हैं। बेटा, फर्स्टली you have to revise it in Sanskrit and Hindi as well as. Next, beta, you have to revise this word meaning also. After that, we will do its abhyas. You know, beta, in question 1 just revise. हमें अपनी pronunciation अच्छे से करने के लिए हम इन words को बोल के देखते हैं। In the second question, what we have to do, हमें same as it is words लिखने होते हैं। पठत एवं लिखत का मीन्स होता है यहाँ से पढ़ना है, सेम यहाँ लिखना है। ओके, ये आप कर लेंगे। आफ्टर दैट क्वेश्चन 3 बेटा, ये क्या है? यहाँ करना है हमें रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें कोई भी एक लाइन दी जाएगी। हमारे लेसन में ओनली 2 स्टैंजा वी हैव फाइंड एंड यू हैव टू रिवाइज बोथ स्टैंजा वेरी क्लियरली। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको अगर लाइंस अच्छे से पता होंगी, आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसके बाद आपको नेक्स्ट लाइन यू हैव टू राइट देयर। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, वी विल राइट हेयर शस्य श्यामलाम मातरम। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, नेक्स्ट लाइन क्या आती है? पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम। नेक्स्ट बेटा, सुहासिनीम सुमधुर भाषिणीम, वी विल राइट हेयर सुखदाम वरदाम मातरम। Your question 3 is completed. Now, question 4. बेटा, समानार्थक पदानी, मैंने आपको बताया था कि समानार्थक पद किसे कहते हैं? जो हमारे हिंदी में पर्यायवाची शब्द होते हैं, मीन्स कोई एक शब्द होता है और उसके सेम वर्ड मीनिंग्स होते हैं। ऐसे ही यामिनीम होता है रात और संस्कृत में बोलते हैं रात्रिम।
वंदे मीन्स होता है नमस्कार करना, और संस्कृत में बोलते हैं इसका सेकंड वर्ड क्या होता है, सेम एज इट इज मीनिंग वाला नम है। फुल बेटा, यू कैन राइट विकसित, पुष्पित है, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। फुल और कुसुमित है बेटा, दे हैव एग्जैक्टली सेम मीनिंग्स। सो कुसुमित है हम क्या कहेंगे, पुष्पित है या फिर पुष्प है, क्योंकि ये दोनों ही पुष्पित होते हैं, कुसुमित होते हैं, खिले हुए होते हैं। नेक्स्ट इज शुभ है। शुभ है मीन्स होता है किसी कोई चीज अच्छा होना, अच्छा लगना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिव है, शुभकर है, मंगल है। यू कैन गो विथ दिस वर्ड एंड दिस वर्ड, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट यू हैव टू रिमेंबर इट्स वेरी गुड। अगर आप तीनों अच्छे से लर्न कर लेते हो, इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट द्रुम है, वृक्ष है, ध्रुप है। ओके, इन क्वेश्चन 5 फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर आपको एग्जाम में पिक ना दे, सिर्फ आपको वर्ड्स दे दे, एनसीसी से कोई भी एक वाक्य बनाए, छात्रा वर्ड दे दिया आपको, आप कोई भी वाक्य बना लें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सेम वर्ड्स, सेम मीनिंग या फिर सेम जो स्टैंजा हमने इसमें यूज किया, सेम लाइंस, आप वो लाइंस लिख रहे हो। आपकी लाइंस एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मीन टू से कि आपने जो सेंटेंस संस्कृत में बनाया है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। ओके, सो हेयर इज एनसीसी। यहाँ तो हमने पिक में देखकर एनसीसी के कैडेट्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए हैं, लेकिन आप ये वर्ड्स भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एनसीसी वर्ड दे दिया और कहा कि राइट वन सेंटेंस फ्रॉम दिस वर्ड, सो यू कैन राइट फ्रॉम योर चॉइस, एते एनसीसी कैडेटा संति। छात्रा से आप हमने क्या बनाया था, हमने ये सभी वर्ड 1 बाय 1 यूज किए हुए हैं। जैसे सूर्योदय वर्ड यूज किया हमने, सूर्योदय से एक लाइन बनाई, ते सूर्योदय समय परेड़ा कुर्वन्ति। मार्गे से हमने लाइन बनाई थी, गायंती वर्ड भी यूज किया था, ते मार्गे वंदे मातरम गायंती। सर्वे छात्राः गायनम कुर्वन्ति, सर्वे छात्राः अनुशासनम पालनम कुर्वन्ति। आपको ये याद होना चाहिए, अगर हम हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन ले रहे हैं, हमें वर्ब धातु बहुवचन की लगानी है। यहाँ भी बहुवचन था कर्ता, यहाँ भी बहुवचन है। अगर हमें गायती मिलता तो हम यहाँ पर गायती के साथ सह वर्ड यूज करते, है ना। अकॉर्डिंग, आपको पता है हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है, तो सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो हम क्रिया भी बहुवचन की लगाएंगे। आपको कोई भी वर्ड से वाक्य बनाते समय इस बात को ध्यान रखना होता है कि आपका कर्ता अगर एक वचन है तो क्रिया भी आपकी एक वचन होनी चाहिए। ओके, सो बेटा व्हाट विल यू डू इन लेसन 1? फर्स्टली यू विल रीड योर लेसन 1 फ्रॉम हेयर इन हिंदी एंड इन संस्कृत। ओके, आफ्टर दैट you have to try this exercise. Okay, hope you will do your best in your PT1. Have a nice day beta, and best of luck for your PT test.